हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अलाइट में एसएससी जीडी के लिए। ये हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। आपको बताना है कि अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकाज। अकार्य जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा अकाज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है। यहाँ पर 4 शब्द लिखे गए, हमको बताना है कौन सा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौरा। भौरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा भ्रमर। भौरा का तत्सम हो जाएगा भ्रमर। और आपको यहाँ पर जो मधुप और मधुकर, मधुप और मधुकर ये भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करवाल। चंद्रहास का पर्यायवाची हो जाएगा करवाल। और चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो हो जाएंगे तलवार, खड्ग, असी, कृपान आदि। और यहाँ पर जो मनमथ, मनमथ दिया गया है तो मनमथ जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। मनमथ कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। गेह शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि जो गेह शब्द लिखा गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह। गेह के पर्यायवाची शब्द हैं घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार इत्यादि। जबकि जो गदर्भ है, जो गदर्भ लिखा गया है, गदर्भ का मतलब होता है गदहा। तथा यहाँ जो व्योम लिखा गया है, व्योम का मतलब होता है आकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋजु का विलोम है। आपको बताना है कि ऋजु का विलोम क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्र। ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द लिखना है। आपको बताना है कि वो क्या होगा। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाग्नि। वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दवाग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि यहाँ पर 4 वाक्य लिखे गए हैं, कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध लिखा गया है। वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये शुद्ध है। बाकी जो 3 है वो अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध लिखा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, शुद्ध लिखा गया है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में जो अहिल्या लिखा गया है वो अशुद्ध है। वहाँ पर होना चाहिए अहल्या, वहाँ पर अहल्या होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए में। और ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें निरपराधी के जगह पर होना चाहिए निरपराध। ऑप्शन नंबर बी में निरपराधी की जगह होना चाहिए था वहाँ पर निरपराध। और ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें संवाद जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है। जो यहाँ पर संवाद लिखा गया है वो अशुद्ध है, इसका सही हो जाएगा संवाद। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। जैसे दया की जाती है, घटना घटती है, जड़ता होती है, किंतु बुढ़ापा आता है, इसलिए बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़प्पन। बड़प्पन पुल्लिंग शब्द है। देखिए जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन, वा, पा होता है वहाँ पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा, बुढ़ापा इत्यादि, ये सभी जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
जिस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है कि किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किताब अलमारी में है। ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर में चिन्ह अधिकरण कारक को दर्शा रहा है। यहाँ जो में चिन्ह है वो अधिकरण कारक को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें जो छल से है में कौन सा कारक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, करण। अगला प्रश्न देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा जो वो निजवाचक सर्वनाम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं। देखिए स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि ये सब जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? आपको बताना है कि मीठा अमरूद जो लिखा गया है उसमें जो मीठा है विशेषण किस कोटि का है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बता रहा है, जो अमरूद का गुण है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा जो युग्म है वो विशेषण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, यह दोनों संज्ञा हैं तथा द्वंद्व समास है। राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? अगर आप इंग्लिश वाला सोचिएगा तो आप गलत कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान तथा संभाव्य वर्तमान। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि उज्ज्वल जो शब्द लिखा गया है इसमें कौन सी संधि है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। निराशा शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि निराशा जो शब्द लिखा गया है उसमें कौन सी संधि है? इसका अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नि जोर आशा। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी संधि है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकप्रिय शब्द में समास है। आपको बताना है कि लोकप्रिय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वो लोक में प्रिय। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। लोकप्रिय, इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो लोक में प्रिय में अधिकरण तत्पुरुष है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है, आपको बताना है जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? आपको बताना है कि कौन सा जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौराहा। चौराहा में द्विगु समास है क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि कान का कच्चा होना
इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यानी कि हर किसी के कहने पर भरोसा कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर चौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चौ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण डैश हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण डैश हूँ। बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देना चाहता। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।